तमाम पंजाबी बिरादरी के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वीरेंद्र मराठा का जो पुतला है वो फूकने की यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीरेंद्र मराठा द्वारा अमर्यादित विवादित बयान दिया गया था, पंजाबी बिरादरी को जंगी कहा गया, जिसको लेकर के सभी आज गुस्से में है। पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कृष्णलाल तनेजा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि अब वीरेंद्र मराठा के पुतले में आग लगाएंगे, क्योंकि पूरे समाज में पंजाबी बिरादरी में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पंजाबी बिरादरी पर अमर्यादित विवादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर के पूरे पंजाबी बिरादरी यहाँ पर गुस्से में और नारेबाजी करते नजर आ रही है। ये भाई पंजाबी बिरादरी के लोग यहाँ पर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र मराठा द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और गलत टिप्पणी करने पर चुनावी माहौल खराब करने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावी माहौल में अनाप शनाप भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी की जाएगी। और आज पुतला फूंक करके गुस्सा निकाला जा रहा है और माफी मांगने की बात की जा रही है कि वीरेंद्र मराठा माफी मांगे, क्योंकि पंजाबी बिरादरी पर विवादित टिप्पणी उनके द्वारा की गई है। इसको लेकर के सभी भड़के हुए और गुस्से में वीरेंद्र मराठा का जो पुतला है वो यहाँ पर बनाया गया है और अब इसको फूंका जाएगा। इसको जलाया जाएगा। क्यों फूंक रहे पुतला, क्या बात है ये बताइए। ये अपशब्द बोले हैं जो पंजाबी समाज के बारे में, इसलिए इसको वीरेंद्र मराठा का पुतला फूंका जाएगा। जी क्या कहा? इन्हें झांगी बोला है सबको, पंजाबियों को। ये झांगी सारे अब इसका पुतला फूकेंगे। झांगी झांग करेसी तेको तंग करेसी। पंजाबी बिरादरी पूरी गुस्से में है। पुतला फूके मराठा वीरेंद्र ने जो कि गलत शब्द यूज किए हैं, पहले वो अपने आप को साबित करे। वो मराठवाड़ा का है, उसने कहा है कि जो पंजाबियों के बारे में अपशब्द यूज किए हैं। एक बात उसे क्या झांगी, उसे पता ही झांगी क्या होते हैं, जंगली होता है शब्द। पहले इतिहास पढ़े, और मैंने ये इतिहास पढ़ा हुआ है, बगैर नहीं बोल रहा। उसे ये पता नहीं मराठा कहता था तो मराठवाड़ा में जाके लड़े इलेक्शन, यहाँ क्या ऐसी करवा रहे वो। आज क्या किया जा रहा है? आज एक चीज बताओ, अगर मराठा लिखता है कोई तो कहां से लड़ेगा इलेक्शन? मराठा से लड़ेगा, हमने क्या लेना आपसे? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये चार है। देखिए जो झंग डिस्ट्रिक्ट से थे वो उनको झंगवी बोला जाता है, जैसे हरियाणा है हरियाणवी है। परंतु ये जो सारे हैं, कोई मुल्तान से, कोई मुजफ्फरगढ़ से, ऐसा नहीं है, सारे झंग से। उसे इतिहास नहीं पता कुछ भी, अपना भी इतिहास जंग होना भी क्या बुरा है? क्या बहुत बुरा मानता है, जंग होना क्या बुरा है? वो गलत कहता है, वो भी नहीं पता उसे। उसको ये नहीं पता कि जंग। झांगी क्या कहता है और गलत शब्द का भी, कम बुद्धि वाले, ज्यादा बुद्धि वाले, वो सारे। एक बात बताऊं, वो रोड बरादरी को एकजुट करना चाहता है। हमें एकजुट नहीं होना। हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं ये सबसे बड़ी निंदनीय, मराठा जी ने जो अपशब्द बोले हैं, जो छत्ती बिरादरी है, पंजाबी बिरादरी सबके साथ मिलकर चल रही है और रोटी रोजी का एक काम है, बिजनेस एक है, ब्याह शादी पे आना जाना सब, रोड बिरादरी हो, जाट बिरादरी हो, छत्ती बिरादरी हो, कोई बिरादरी हो। पर मराठा जी की ये अपनी घटिया सोच, जिस आदमी की इतनी नीच सोच हो सकती है, वो जीतने पहले 6 बार हार चुका है, अब 7वीं बार हारने की वो तैयारी करे। चुनावी माहौल खराब कर रहे हैं। चुनावी माहौल को वो गलत कर रहा है। पंजाबी बिरादरी पाकिस्तान से लेकर 10 लाख शहीद अपनी इज्जत के लिए अपने मर मिट के आए, अपनी यहाँ आकर कामयाबी की, यहाँ मेहनतें की। हमारे मोदी जी ने चाय बेची, हमने रेडियां चलाई, कुछ भी काम किया वो पाप नहीं है। हमने कोई धोखा नहीं किया, हेरा फेरी नहीं किया। मराठा जी अपना गिरवान झांके, कितना धर्मपुत्र युधिष्ठिर है, वो रोड बिरादरी को भी गुमराह कर रहा है, सब बिरादरियों को गुमराह कर रहा है।
हम इसकी बात की निंदा करते हैं। हम छत्ती बिरादरी के साथ हैं, हम पंजाबी बिरादरी सबका साथ और सबका विकास करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी सिर्फ वीरेंद्र मराठा जी के ने जो शब्द गलत बोले हैं उसको वापस लेने चाहिए और हम उनके माफी मांगना पड़ेगा। प्रधान जी, ये आपको मालूम है, जांगी लफ्ज बोला और भी टेढ़े लफ्ज बोले, इससे मैं थूक के चाटने और घटिया लफ्ज बोले। मैं यहाँ माइक पे सबके सामने समाज में अगर उसने घटिया बात की है, हम आपको सब जानकारी है, हम अपनी घटिया बात नहीं करना चाहते। वो घटिया हो सकता है, वीरेंद्र मराठा घटिया हो सकता है, हम नहीं है। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं आप वीरेंद्र मराठा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरे समाज के अंदर एक गुस्सा है। समाज इतना मेहनत का समाज है। हम जब से जो भारत का विघटन हुआ और यहाँ से हम लोग सब त्याग के अपनी जमीन जायदाद वहाँ छोड़ करके हमारे पूर्वज किन परिस्थितियों में यहाँ पर आए और आकर के जाति सूचक शब्द इस प्रकार के कहना और इस प्रकार के कहना कि भी थूक के चाट लो अपने समाज को, मैं समझता हूँ इसका रोड बिरादरी भी समर्थन नहीं करती है। वो भी हमारे भाई हैं। हम लोगों ने हमेशा पंजाबी समाज ने 36 बिरादरी की बात की है। हम लोगों का एक सामाजिक भाईचारा है यहाँ पे, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो रोड समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो। इस प्रकार से जो उसने उदाहरण दिया है वीडियो में आप देखिए, वो भूपेंद्र हुड्डा को भी एक बात कह रहे हैं कि जाटों ने एक बात कही और इस प्रकार की बात कह के उन्होंने वोट नहीं दिया। तो समाज में इस प्रकार की सोच रखने वाले लगातार, पहले भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे बारे में, हमारे नेता के बारे में, मनोहर लाल जी के बारे में कहा कि ये जिस बिल से आए इनको वहां बिल में डाल देंगे। आगे वो हिम्मत बढ़ती गई और अब वीरेंद्र मराठा ने इस प्रकार की बदतमीजी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। समाज के लोगों में बहुत भारी रोष था, खाली करनाल ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है लगातार। क्योंकि कृष्णलाल तनेजा जी हमारी बरादरी के प्रधान हैं, अपना काफी देर से ये समाज के लिए काम करते रहे। लगातार कल से इनके टेलीफोन लोगों के, बरादरी के लोगों के टेलीफोन, यहाँ राज्यपाल जी जो हमारे संरक्षक हैं इनके पास लोगों के टेलीफोन आ रहे थे कि इस प्रकार के जाति सूचक शब्द क्या आज भी हम उन परिस्थितियों में खड़े हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। ये ऐसी मानसिकता का व्यक्ति आप ये अब जनप्रतिनिधि बनने के लायक हो सकता है? चुनाव आयोग को मैंने अभी लीगल सारा चेक करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में मैंने अभी माननीय उपायुक्त महोदय से बात करी है। अभी माननीय उपायुक्त महोदय से बात की है, वो पूरी गाइडलाइंस पढ़ के एसपी महोदय से बात करके अगर वो करेंगे तो इनके खिलाफ शिकायत भी दूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ हैं पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता जी। सर क्या कहेंगे आप? वीरेंद्र मराठा जी ने जो ये बयान दिए हैं वो बहुत ही गलत है। वो नुकसान हमारे जो है सो है, उसको अपना नुकसान बड़ा वो कर बैठा है। 36 बिरादरी का आदमी को होना चाहिए, सिर्फ एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं कभी लड़ा जाता। उसने सारी बिरादरियों में अपनी मुखालफत कर ली है, चाहे पंजाबी हो, चाहे रोड हो, चाहे जाट हो, चाहे सिख हो। ऐसी बात इलेक्शन लड़ने वाले को कभी नहीं करनी चाहिए। उसकी शिकायत भी करेंगे, उसके खिलाफ भी चलेंगे, जुलूस भी निकलेंगे, धरने भी चलेंगे। माहौल खराब करने की बात हो रही है। बिल्कुल खराब, बिरादरी पे टिप्पणी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए। पागल है, मैं तो कहूँगा भाईचारा खराब ही कहना और क्या है, अच्छी बात होगी। आप मतलब मौका जा रहे हैं। पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता। ये इलेक्शन को खराब करने के लिए आज आप अपने घर में शादी करते हो, शादी के वक्त भी 36 बिरादरी आती है और 36 बिरादरी काम करती है। बैंड वाले ने बैंड का काम करना है, हलवाई ने हलवाई का काम करना है, टेंट वाले ने टेंट का काम करना है, तब जाके आपके घर शादी पूरी होती है। इतने बड़े इलेक्शन के अंदर एक ही बिरादरी ने उसको अपने टारगेट पे लेकर माहौल खराब करने की बात, ऐसी मानसिकता के आदमी को कभी भी चुनाव आयोग से हम ये कहेंगे कि ऐसे आदमी का तो पर्चा ही रद्द होना चाहिए। बहुत ही घटिया मानसिकता के प्रतीक है वीरेंद्र मराठा जी। 36 बिरादरियों के नेता हमारे मनोहर लाल जी, एक किस्म की हमारे प्रत्याशी को भी गाली दी गई है
और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और मैं कहता हूँ कि प्रशासन और हम इसके खिलाफ विरुद्ध चुनाव है उससे भी अपील करते हैं इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग हमारे पूर्वज पाकिस्तान से जब माइग्रेट होकर आए थे यहाँ पर अपनी मेहनत करके अपना बहुत खून पसीना बहाकर हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर आकर तरक्की की है। ये हमारे ऊपर एक किस्म का लांछन है और इसका मतलब ये हुआ कि सारे समाज को साथ ना लेने वाली बात जो इन्होंने की है ये इनके ऊपर जनता इनके ऊपर छूट कर रही है। कई चुनाव लड़ चुके बुखलाए हुए हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। कई बार पहले हार भी चुके हैं चुनाव और ये हमारे समाज को जो इन्होंने गाली निकाली है ये एक किस्म की इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता का प्रतीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीस बरादरियां सब बरादरियों के साथ लेकर चलने वाले नहीं है। इन्होंने बहुत चुनावी माहौल खराब हुआ इसका इनको चुनावी माहौल खराब करने का बात की जा रही है और वीरेंद्र मराठा द्वारा ऐसी टिप्पणी की जा रही है जो कि अशोभनीय है और जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा जो है पंजाबी बिरादरी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। माफी मांगे वीरेंद्र मराठा इसको लेकर के आज पुतला फूका जा रहा है, पुतले में आग लगाई जा रही है। आज पंजाबी समुदाय के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वीरेंद्र मराठा ने जो गलत बयान दिए हैं पंजाबी बिरादरी छत्तीस बिरादरों के सम्मान करती है कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलती। इन्होंने सरेआम जो जंग के लफ्ज इस्तेमाल किया है इसका पंजाबी बिरादरी बड़ा रोष है और इसका जवाब 25 तारीख को देंगे। वीरेंद्र मराठा मुर्दाबाद 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 किया जा रहा है। वीरेंद्र मराठा ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसका विरोध किया जा रहा है। पेट्रोल डालकर अब आग लगाई जाएगी पुतले में। जुत्ते मारकर वीरेंद्र मराठा को जुत्ते मारकर जो यहाँ पर आग लगाई जा रही है। ये देखिए वीरेंद्र मराठा को जला दिया। वीरेंद्र मराठा में आग लगा दी। वीरेंद्र मराठा में आग लगा दी गई है पंजाबी बिरादरी द्वारा।